हे एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हो। वो बेसिक्स है। अगर बेसिक्स आपको आता है आप तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, डेंसिटी की डेफिनेशन दे रखी है और आपको बोला कि आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हम इसको अच्छे से समझने में टाइम लगता है। आपको इसको अच्छे से समझना है। इसका डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट के अंदर उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी क्या करती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है डेंसिटी क्या करती है? घटती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसने ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं कुछ, इनको हमें अरेंज करना है। इस तरीके से हमें इनको अरेंज करना है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप किस तरीके से बता सकते हो कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसकी डेंसिटी कम है? आपको एक तरफ दे रखा है चौक और एक तरफ दे रखा है आयरन। उनमें से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली आयरन की ज़्यादा होगी। आपको पता है भाई, जो आयरन होता है ना उसका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चौक। अब बात करें कॉटन की और चौक की, आपको एक तरफ रुई दे रखी है और एक तरफ चौक दे रखा है। तो आपको पता है कि जो चौक होता है ना उसकी जो मास होता है, वॉल्यूम होती है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है कंपैरिजन में। वॉल्यूम तो नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम तो हमने यूनिट ले रखी है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है? चौक का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या दे रखा है? जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हमें क्या करना है? डिफरेंस बताने हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अब स्टेट ऑफ मैटर, अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको दे दिया, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कौन कौन सी है। 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके अंदर डिफरेंस है वो क्या क्या? सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन उनकी डेफिनेट वॉल्यूम रहती है। चाहे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको डाल लें लिक्विड को, उसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन शेप तो चेंज हो रही है लिक्विड की। जैसे जैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको डाल रहे हैं उसकी शेप क्या कर रही है? डिफर कर रही है, उसको चेंज हो पा रही है वो। गैस की नहीं तो शेप डेफिनेट होती और ना ही उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, वो क्या करती है? चेंज होती रहती है। सॉलिड है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे पेन है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और जो लिक्विड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड हम उसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा। लेकिन लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है ये कि हम अपने घरों के अंदर जो LPG CNG यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इसको कंप्रेस किया जा रहा है, हम तभी इसको यूज़ कर पा रहे हैं। इसको स्टोर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कंप्रेस करके ही तो इसको स्टोर कर पा रहे हैं ना। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, बिल्कुल वो एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज रहते हैं। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है? नो डाउट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर भी होता है लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्गली। लेकिन ये जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन होता है, अच्छा वाला होता है, बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है। गैस के अंदर बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर ही अट्रैक्शन होता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कांट मूव फ्रीली। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना उनके अंदर इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होता है? दिस पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं।
लेकिन गैस के कंपैरिजन में ये इतना ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल उनका रैंडम मोशन होता है, वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके अंदर हमें क्या करना है, कमेंट करना है। ये कुछ टर्म्स दी गई हैं और जिसके बारे में हमें बताना है, ठीक है, हमें इसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत। फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या होती है, हमने पढ़ा है कि भाई ये सॉलिड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब हम उनको रिजिड बोल क्यों रही हैं, क्योंकि उनकी जो शेप होती है ना वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, उनकी शेप डेफिनेट होती है। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते उनकी शेप मेंटेन रहती है। तो हम रिजिडिटी के अंदर क्या लिखेंगे, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता वे क्या करके रखते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। एंड द सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी, ये जो सॉलिड होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, आपने डिफरेंस के अंदर भी देखा कि जो गैसेस होती है ना वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कंप्रेस हम कर सकते हैं। हम कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि हम जो उसकी वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलो डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर हम उसकी क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। एंड द गैसेज शो दिस प्रॉपर्टी, और गैसेज क्या करती हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करती हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो फ्लूइडिटी। जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं जनरली। अब हम लिक्विड को बोलते हैं भी फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू easily फ्लो एंड अलो change in its shape under external force, and this property is exhibited by both liquid and gas। ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैस दोनों शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। गैस को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से पता भी है इस चीज़ का। हैंस दे कैन बी फिल्ड विद इन अ वेसल। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग वेसल्स के अंदर रख पा रहे हैं। क्या पढ़ा हमने कि गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, इसीलिए हम उसको क्या कर पा रहे हैं, अलग अलग वेसल्स के अंदर रख पा रहे हैं। हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं तभी वो हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस allow this convenient filling into a small container or large cylinder and that also in a large volume। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, आपको एक चीज़ पता है कि हम जो हम गैसेस को कंटेन करते हैं, जिस भी हम वेसल्स के अंदर रखते हैं, हम ज़्यादातर लोहे का जो हमारा सिलेंडर होता है ना उसी के अंदर ही रखते हैं। हम प्लास्टिक का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस के जो कंप्रेस करते हैं ना तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। तो वो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और जिस वजह से अगर हम इसको किसी और प्लास्टिक वगैरह के वेसल में रखते हैं ना तो मतलब धमाका हो सकता है घर के अंदर। इतना जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो लोहे का जो सिलेंडर होता है वो ही सहन कर सकता है, वो ही टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अलो दिस ईजी। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है। हम जो सिलेंडर्स होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीएनजी और एलपीजी के जो सिलेंडर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं। कैसे, क्योंकि हमने इसको अंदर कंटेन कर रखा है और सेफली कंटेन कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इतना ही लिखना है। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो डेट्स इनफ, बहुत है। शेप के बारे में हमें बताना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता कि भाई इसकी क्या कुछ शेप होगी, उसके जो पार्टिकल्स उसकी लोकेशन की वजह से तो हम बता सकते हैं ना कि भाई इसकी क्या कुछ शेप होगी। ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। अब पार्टिकल्स की जो लोकेशन है वो इतनी दूर दूर है, इस तरीके से है, तो
तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ज़्यादा ही रैंडम है तो हम क्या बोलेंगे, गैस हो सकती है। तो इस तरीके से हम शेप बता सकते हैं, मतलब ये चीज़ बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। और अगर हमें डेफिनेट लोकेशन पता चल जाती है तो हम शेप भी बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैटर शेप डिफर डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। शेप किस पे डिपेंड करती है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। लाइक सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप while liquid acquire the shape of their container and gases as such don't have any shape। liquid मतलब जो सॉलिड होते हैं उसकी डेफिनेट शेप होती है, जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर के अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं। जो गैस होती है उसकी कोई शेप नहीं होती। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। वो एनर्जी जो हम मोशन के दौरान पोजेस की जाती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम चलते हैं तो वो क्या होती है, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी लगती है। वो उस टाइम पे जो एनर्जी पोजेस की जाती है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस की जाती है। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है, तो उस टाइम पे भी जो एनर्जी पोजेस की जाती है वो भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इन चीज़ों के बारे में हम अपनी जो क्लास है 9th है इसके अंदर भी पढ़ेंगे, डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर के अंदर आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, दोबारा से फिर से पढ़ लेते हैं। इट्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसने जस्ट डेफिनेशन बताई है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रीज़न बताने हैं हमें। फर्स्ट पार्ट, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट कीप्स। गैस क्या करती है, जो हमारा वेसल है उसको कम्प्लीटली फिल कर देती है, ठीक है, जिसके अंदर भी हम उसको रखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैज़ अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, उनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दस द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शन। इसलिए वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और हर एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो वेसल हो जाता है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। सेकेंड पार्ट, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। गैस क्या करती है, जिस भी कंटेनर के अंदर उसको रखते हैं उसकी जो वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है। रीज़न क्या है इसका, द पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन एट हाई स्पीड। हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार रीड कर चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल हिट ईच अदर। अब अचानक से पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगे तो क्या कर सकते हैं, वो हिट भी कर सकते हैं। तो जब वो हिट करते हैं एक दूसरे को तो वो वॉल के साथ भी क्या करते हैं, हिट करते हैं। वॉल ऑफ कंटेनर विद द फोर्स, वो क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। हिट करते हैं तो वो क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उसे ही इसने बोला है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और जिस वजह से वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स के साथ भी हिट करते हैं और पार्टिकल वॉल के साथ भी हिट करते हैं। जब वो हिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगता है। Therefore, a gas exert pressure on a wall of the container, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड। हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, किसी भी चीज़ को सॉलिड हम कब बोलते हैं, जब उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, या फिर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब जो सॉलिड की जो करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसको हम सॉलिड बोलते हैं। अब हमने वुडन टेबल को सॉलिड बोला है तो सीधी सी बात है कि ये क्या करता होगा, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता होगा। तो हमें इसके अंदर यही लिखना है, अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यहाँ पे डेफिनेट शेप आएगी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इट्स वेरी रिजिड, ये क्या है, रिजिड है। एंड कांट बी कंप्रेस्ड, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डेट इज इट्स हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इसके अंदर क्या है, सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स है। हैंस द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। इसका जो लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का वो है, वी कैन
ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम क्या कर सकते हैं एयर के अंदर ईजिली अपने हैंड को मूव कर सकते हैं. बट टू डू द सेम थ्रो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ अ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. लेकिन क्या हम सेम चीज़ सॉलिड के साथ कर सकते हैं? मतलब सॉलिड के अंदर क्या जिस तरीके से हम एयर के अंदर हैंड को मूव कर पा रहे हैं, क्या हम सॉलिड में भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते. लेकिन हमें क्या करना पड़ता है उस सिचुएशन के अंदर, अगर हमें कुछ सॉलिड है उसको ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है. ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, और उस स्पेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने हैंड को मूव कर सकते हैं. लेकिन जो वुड है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड है, तो उसके अंदर हम क्या क्या नहीं कर सकते? इतनी ईजिली अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते. इसके अंदर हमें ये चीज़ लिखनी है. वुड हैज़ अ लिटल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, ऑल्सो इट्स रिजिड. For this reason, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, हमारा अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन. लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड. लिक्विड की क्या होती है? जनरली लो डेंसिटी होती है. किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में. सॉलिड का क्या होता है? मास ज़्यादा होता है. लिक्विड का क्या होता है? कम होता है. पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? सॉलिड की ज़्यादा हुई. ठीक है, बट यू मस्ट हैव अब्जॉर्ब दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर. लेकिन डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होने के बाद भी आइस क्या करती हैं? वाटर के ऊपर तैरती है. फाइंड आउट रीज़न. इसका रीज़न बताना है कि क्यों ऐसा होता है. वाई? आइस क्या है? एक सॉलिड है. इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस. लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस रह जाते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में. जब हम आइस को फ्रीज़ करते हैं ना, हम बाहर निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या रह जाता है? वाटर के पार्टिकल्स रह जाते हैं. वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्रीज नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसने वही चीज़ बोली है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस. उसके अंदर क्या रह जाता है? बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस रह जाता है बिटवीन इट्स पार्टिकल्स के बीच में. दी स्पेस आर लार्ज एज कम्पेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. और ये स्पेस क्या है? बहुत ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? पार्टिकल ऑफ वाटर के कंपैरिजन में. स्पेस जो पार्टिकल ऑफ वाटर का है वो क्या है? कम है. किसके अंदर स्पेस ज़्यादा है? आइस के अंदर ज़्यादा है. दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. जिस वजह से क्या हो जाता है? आइस की जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा हो जाती है. और आपको पता है डेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? वॉल्यूम के. अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी घटेगी. तो वॉल्यूम क्या हुई है? ज़्यादा हुई है, तो डेंसिटी क्या होगी? घटेगी. एज सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी देन वाटर, अगर उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा वाटर को. ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न था. आई होप आपको समझ आया होगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.